अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका जुलाई का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर जुमला और जुमले की तरतीब दर्ज है, आप इसको देख सकते हैं। अगली लाइन पर तारीफ लिखी है जुमले की। जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखने के बाद का पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए तो इसको जुमला कहते हैं। जुमला बनाने के लिए दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं कि अल्फाज बामायनी हों और तरतीब से लिखे गए हों। आपको ये ब्लू कलर से बामायनी का लफ्ज़ और तरतीब का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब आगे हमने इसकी मिसालें देखनी है। 3 मिसालें आपके सामने हैं। नंबर 1 पे है हमारा मुस्तकबिल रोशन है। ये तीनों बामायनी लफ्ज़ हैं और एक तरतीब से लिखे गए हैं, तो एक जुमला हमारे सामने आ गया। इसी तरह नंबर 2 एग्जाम्पल है, लड़कों ने तस्वीरें बनाई। तमाम अल्फाज इस जुमले में भी बामायनी हैं और तरतीब से लिखे हुए हैं। तीसरी मिसाल देखिए, शिकारी ने कई परिंदे शिकार किए। शिकारी भी बामायनी लफ्ज़ है, परिंदे भी और शिकार भी। एक तरतीब से लिखा गया तो एक जुमला हमारे सामने आ गया। डिटेल बता रही हूँ मैं आपको जुमले की। ये जुमले इस तरतीब से लिखे गए हैं कि बात पूरी तरह समझ आ रही है। अगर इन जुमलों में तरतीब ना हो तो बात वाज़ेह नहीं होगी। अब नीचे देखिए मिसालें जो हैं, हामिद किताबें रशीद और जमील हैं पढ़ते। स्टूडेंट्स, ये तमाम अल्फाज बामायनी हैं, लेकिन इनके अंदर एक गलती ये है कि इनकी तरतीब सही नहीं है। इस तरह से हमें कोई बात समझ नहीं आई। नंबर 2 मिसाल में, हम रहे कार इंतज़ार से सुबह का आप। अल्फाज सारे बामायनी हैं मगर तरतीब नहीं है, तो बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही हमें कि क्या कहा गया है। इसी तरह तीसरी मिसाल देखिए, मैं से गा देर आऊँ। तरतीब ना होने की वजह से ये मिसाल भी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। अब हम इनको सही तरतीब से देखें तो कुछ इस तरह से लिखा गया था, हामिद रशीद और जमील किताबें पढ़ते हैं। नंबर 2 मिसाल, हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 3, मैं देर से आऊँगा। स्टूडेंट्स, जुमला और जुमले की तरतीब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अपनी बुक सामने रखिए बेटा। अपनी बुक्स और अपने रिटर्न वर्क को देखिए। टर्न ऑफ योर वीडियोस एवरीवन। इस पेज पर आपको जुमले की तारीफ और जुमले की तरतीब समझाई गई है, आप देख सकते हैं। बेटा आप डिस्टर्ब करें, आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आपका ये जो डिस्टर्बेंस है ये भी रिकॉर्ड में चला जाएगा। डिसिप्लिन से बैठकर लेक्चर सुने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इसके मुतल्लिक सवालात करूंगी और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ अब आपका अगला पेज है आपके सामने, ये आपकी असेसमेंट है। आपने अपने ब्लू शीट पर इसी तरह बेतरतीब और बातरतीब जुमले लिखने हैं। ये आपके सामने पेज है, किताब कुर्सी है पर बेतरतीब जुमला है। जाता असलम घर है, ये मकान किस है का। वक्त हमेशा कदर की करो, पढ़ता किताब हामिद है। सारे के सारे जुमले बेतरतीब हैं। आपने इनको खुद से ही तरतीब देना है। ये सामने आपको एक कॉलम बेनज़र आ रहा है, ये लाइनें लगी हैं। इसी तरह आपने इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक हो गया? तरतीब और जुमला आपको समझ आ गया होगा। अगली आपकी जो स्टेप है वो जुमले की अक़साम है। पेज नंबर 34 और 35 रिटन वर्क आपको दिया जा चुका है। आपने उसको पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ साथ रीडिंग कर लीजिए।
जुमले की 3 किस्में हैं, मुस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले। इनकी मैं आपको मिसालें बता रही हूँ। नंबर 1 मिसाल है मुस्बत जुमले की, बारिश हो रही है। नंबर 2 पे है मनफी जुमले, बारिश नहीं हो रही। और नंबर 3 पर है सवालिया जुमले, क्या बारिश हो रही है। पहली मिसाल में किसी काम का जिक्र हो रहा है, यानी ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो, मुस्बत जुमले कहलाते हैं। मसलन बारिश हो रही है। ऐसे जुमले जिनमें कोई काम नहीं हो रहा हो, उन्हें मनफी जुमले कहते हैं। मसलन बारिश नहीं हो रही। तीसरी किस्म है सवालिया जुमले की। जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए, कोई बात पूछी जाए, वो सवालिया जुमले कहलाते हैं। सवालिया अल्फाज कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन वगैरह होते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। जब भी आप कोई बात पूछते हैं तो आप इन सवालिया अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, तब आपका सवाल कंप्लीट होता है। अगर आप ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, तो सुनने वाला कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप कोई बात नहीं पूछ रहे। तो सवालिया जुमलों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सवालिया अल्फाज का होना बेहद ज़रूरी है। सवालिया अल्फाज आप सामने देख रहे हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन वगैरह। एक और ज़रूरी बात है कि सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान ज़रूर आता है। चलें, आपको मैंने ये अंडरस्टैंडिंग दे दी है। आप अपनी ये बुक का पेज देखिए, ये आपको दिया गया है। पहली डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? जुमला क्या होता है? जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखे कि बाद का पूरा मतलब वाज़ेह हो तो उसे जुमला कहते हैं। ये सवाल आपने लिखकर इस जवाब को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर 2 है, जुमले की कितनी किस्में हैं? जुमले की 3 किस्में हैं, मुस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। नंबर 3 पर है, मुस्बत जुमले किसे कहते हैं? ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, मुस्बत जुमले कहलाते हैं। नंबर 4 सवाल है, मनफी जुमले। मनफी जुमला क्या होता है? ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, मनफी जुमले कहलाते हैं। नंबर 5 सवाल है, सवालिया जुमले किसे कहते हैं? ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, सवालिया जुमले कहलाते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपने इसी तरह याद करनी है और इनको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो गया या नहीं हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 6 में है कि 2 मिसालें आपने तहरीर करनी है मुस्बत जुमलों की। जैसे कि मैंने पेज पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमाद तितली के पीछे भाग रहा है, वो स्कूल जाता है। इसके अलावा बेटा आप खुद से भी एक इमेज देख रहे होंगे अपने इसी पेज पे। यहाँ तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है बारिश हो रही है, और नीचे वाली तस्वीर में है कि बारिश नहीं हो रही, आसमान बिल्कुल साफ है। ठीक है, ये फ़र्क आपने देखना है मुस्बत जुमलों का और मनफी जुमलों का। और सवालिया जुमले चूँकि एक बिल्कुल क्लियरली है कि जिनमें कोई बात पूछी जाए, यानी क्या बारिश हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला पेज समझ आ गया होगा। अगले पेज की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, हम 2 मनफी जुमले तहरीर करें। हमाद तितली के पीछे नहीं भाग रहा, मोइज अपना सबक याद नहीं कर रहा। यहाँ पर मुस्बत जुमलों में सिर्फ एक ही चीज़ का इजाफा हुआ है, वो है नहीं का लफ्ज़। हम मुस्बत जुमले के अंदर नहीं का लफ्ज़ लगा देंगे तो वो जुमला मनफी हो जाएगा।
मुस्बत जुमलों में लिखा हुआ था मुईज़ अपना सबक याद कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपने ऐड करना है नहीं का लफ्ज़, तो आपका मुस्बत जुमला मनफी जुमला बन जाएगा। सवाल नंबर 8 पे है, 2 सवाल जुमले तहरीर करें। हम उन्हीं 2 मुस्बत जुमलों को जो कि आपने पढ़े थे कि हमाद तितली के पीछे भाग रहा है और मुईज़ अपना सबक याद कर रहा है, हमने उन्हीं 2 जुमलों को पहले मनफी बना लिया, उसके बाद हम इनको अब सवालिया बनाने जा रहे हैं। उन्हीं 2 जुमलों को लेकर हमने सिर्फ क्या का लफ्ज़ लगाया है तो वो सवालिया जुमले बन चुके हैं। क्या हमाद तितली के पीछे भाग रहा है? क्या मुईज़ अपना सबक याद कर रहा है? दोनों जुमलों के आखिर में आपको सवालिया निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है? देख सकते हैं आपके सवालिया निशान लगा हुआ है। ये 2 मिसालें हमारी सवालिया जुमलों की हो गई है। अब अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि जुमलों के आगे पहचान करनी है कि कौन से जुमले हैं। सूरज मशरिक से निकलता है तो बेटा आपको पता है इसमें कोई काम हो रहा है, तो ये हो गया मुस्बत जुमला। मैं इल्म हासिल करूंगा, ये भी, इसमें भी कोई काम हो रहा है तो ये भी होगा मुस्बत जुमला। माली ने पौधों को पानी दे दिया, जी बिल्कुल एग्जैक्टली सही समझे आप, ये मुस्बत जुमला है। दरवाजे पर कौन है और क्वेश्चन मार्क और कौन का लफ्ज़ जाहिर कर रहा है कि ये सवालिया जुमला है। मैं झूठ नहीं बोलता, तो नहीं जिस जुमले में आ जाए वो होगा मनफी। गिलास किसने तोड़ा, किसका लफ्ज़ भी सवालिया लफ्ज़ है, तो ये जुमला भी सवालिया होगा, ठीक है। बच्चे शोर नहीं करेंगे, इसमें कोई काम नहीं हो रहा और नहीं का लफ्ज़ भी आ गया है, तो क्लियरली ये मनफी जुमला है। परिंदे गा रहे हैं, इस जुमले में कोई काम हो रहा है यानी परिंदे गाना गा रहे हैं, तो ये काम का होना जाहिर हो रहा है, तो ये हो जाएंगे हमारे मुस्बत जुमले की मिसाल। आपने इसी तरह अपनी लूज शीट पर कम से कम 5 मिसालें जुमलों की देकर उनके आगे खुद से ही एक प्ले करते हुए लिख लीजिए कि कौन कौन सा जुमला है, ठीक है। सवाल नंबर 10, बेतरतीब जुमलों को तरतीब देनी थी, ये भी आपके प्रैक्टिस है। मिला को इनाम नादिर, इसको सही तरतीब से लिखे तो बनेगा नादिर को इनाम मिला। फूल एक नीली पर बैठी है तितली, टर्न ऑफ योर वीडियो बेटा। एक नीली तितली फूल पर बैठी है, रहा फुटबॉल से खेल है यावर। तरतीब गलत है, समझ नहीं आ रही, तरतीब को सही करते हैं। यावर फुटबॉल से खेल रहा है। दिए चिड़िया घोंसले ने अंडे में, चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए। खरीदी ने जलेबियां जैन, जैन ने जलेबियां खरीदी। ये आपकी असेसमेंट भी हो सकती है, आपने इनको गौर से पढ़ना है। पहले बेतरतीब जुमलों को ऊंचा सा पढ़िएगा। तिहामी, हरी अप, टर्न ऑफ योर वीडियो। तिहामी फिर मैं आपको बेटा रिमूव कर दूंगी। हरी अप, टर्न ऑफ योर वीडियो। जी सवाल नंबर 11 पे देखिए, वही प्रैक्टिस दी जा रही है जो मैंने आपको पहले बताई थी। दर्जा झैल जुमलों को मनफी बनाइए। ज़हीन तुलबा को इनाम दिया गया, ज़हीन तुलबा को इनाम नहीं दिया गया। देखिए कि सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ है और वो मुस्बत जुमला जो था वो मनफी बन गया। अगली मिसाल देखिए, बच्चे शोर करेंगे, बच्चे शोर नहीं करेंगे, सिर्फ नहीं का लफ्ज़ लगाने से ये जुमला मनफी बन गया। अली के पास खिलौने हैं, अली के पास खिलौने नहीं हैं। मैं स्कूल से गैर हाजिर था, मैं स्कूल से गैर हाजिर नहीं था। उस्ताद ने शागिर्द को सज़ा दी, उस्ताद ने शागिर्द को सज़ा नहीं दी। वो रोज़ाना वर्जिश करता है, वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करता। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही।
सवाल नंबर 12 देखिए, मुस्बत जुमले की मिसालें दी गई हैं ऑलरेडी, बस आपने उनको सवालिया में तब्दील करना है। ये भी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको ये सारा सब्जेक्ट जो है, चैप्टर जो है जुमलों की इकसाम का, वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? स्टूडेंट सिर्फ क्या का लफ्ज लगाने से जुमला मुकम्मल बन गया है। इसके आखिर में सवाल निशान लगा दीजिए। ये किताब मेरी है, क्या ये किताब, क्या ये मेरी किताब है? अहमद नमाज की पाबंदी करता है, क्या अहमद नमाज की पाबंदी करता है? सफिया नेक औरत है, क्या सफिया नेक औरत है? साद ने चोरी नहीं की, क्या साद ने चोरी नहीं की? या क्या साद ने चोरी की है? ये दोनों तरफ से सही है। मौसम बदल रहा है, क्या मौसम बदल रहा है? दरिया में मछलियां थी, दरिया में कितनी मछलियां थी? या क्या दरिया में मछलियां थी? दोनों तरह से सही है। हम पहाड़ पर चढ़े, क्या हम पहाड़ पर चढ़े? वो बाग खूबसूरत है, क्या वो बाग खूबसूरत है? चश्मे का पानी ठंडा है, क्या चश्मे का पानी ठंडा है? तमाम सवालात आपने जुबानी याद करने हैं। आगे आपके असेसमेंट है, इसको गौर से देखिए। टर्न ऑफ योर वीडियो बिनीश। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी अपनी सामने देखिए असेसमेंट है। जुमले की कितनी किस्में हैं, मिसालें देनी है। आप तस्वीर में देखिए, पहली तस्वीर पे मुस्बत जुमले की हेडिंग दी गई है, अगले जुमले पर मनफी जुमले की हेडिंग है, और फिर नेक्स्ट पर सवालिया जुमलों की हेडिंग है। बेटा मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। अभी हाँ, टर्न ऑफ योर वीडियो, हरी अप। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपने इसको इसी तरह से प्रैक्टिस में लेके आइए। जुमले की कितनी किस्में हैं, मिसालें दें। सबसे पहले मुस्बत जुमले की 3 किस्में हैं, मिसाल है अहमद अव्वल आता है। मनफी जुमले की मिसाल है अहमद अव्वल नहीं आता, और क्या अहमद अव्वल आता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो रोज़ाना वर्जिश करता है। इसी मिसाल को हमने मनफी बना दिया, वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करता, क्या वो रोज़ाना वर्जिश करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, क्या बारिश हो रही है। मौसम बदल रहा है, मौसम बदल नहीं रहा, क्या मौसम बदल रहा है। ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी नहीं है, क्या ये किताब मेरी है। ये पूरा एक मुकम्मल एक ही सवाल का जवाब आपके सामने है, मिसालों से आपने वाज़ेह किया है कि जुमले की कितनी किस्में हैं, मिसालें हैं, मुस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवाले जुमले। आपने ये जितना भी सबक मैंने आपको पढ़ाया है और जो रिटन वर्क दिया हुआ है, उसके तमाम सवालात के जवाबात आपने ज़ुबानी याद करने हैं। जैसे आपके सामने ये मिसालें हैं 5 जुमलों की, इसी तरह आप इजी से छोटे छोटे से 10 जुमले मस्बत, मनफी और सवालिया लिखेंगे, और आपने वो होमवर्क में मुझे चेक करवाना है। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ले लेती हूँ।